हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। चीन पर कौन गुमराह कर रहा है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की ये चिट्ठी, जिसमें वो कहते हैं हम सरकार को आगाह करेंगे, भ्रामक प्रचार कभी भी कूटनीति तथा मजबूत नेतृत्व का विकल्प नहीं हो सकता है। ऐसे में सुधांशु जी, क्या केंद्र भ्रामक प्रचार, झूठा प्रचार कर रहा है चीन के मुद्दे पर, देश को गुमराह कर रहा है? देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने ये लिखा कि हर बात बहुत साफ साफ होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अगर 1993 के एग्रीमेंट में एक बार लिख दिया गया होता एग्जिस्टिंग पोजीशन, तो 1993 में मैप एक्सचेंज हो जाते कि यहाँ पर उनकी मिलिट्री इंस्टॉलमेंट थी, यहाँ हमारी थी, और उसके बाद वो भी बन जाते। मगर एग्जिस्टिंग छोड़ दिया गया, LAC लिख दिया गया। अब बस वहां पे परसेप्शनल डिफरेंस हो गया, हम कहते वहां तक, हम कहते वो कहते यहाँ तक, आज तक चल रहा है। बिल्कुल सही बात है। जब याद करिए, हवाना में नहीं लिखना चाहिए था कि पाकिस्तान आतंकवाद से प्रभावित है, बलूचिस्तान हमारे ज्वाइंट डिक्लेरेशन का शर्मल शेख का पार्ट नहीं होना चाहिए था। तो उन्होंने बिल्कुल सही बात कही है। मगर यहाँ समस्या क्या है, जैसे अभी अजय आलोक जी ने एक फोटो दिखाई, बात यह है कि 2020 की बात करते हैं तो 1993, 1996 सब पर आ जाते हैं आप, और कहीं ना कहीं जब आप 1993, 1996, 1962 तक का जिक्र करते हैं तो फिर आप ये कहने की कोशिश करते हैं पवन खेड़ा साहब की सारी गलती तो कांग्रेस की है, मतलब कांग्रेस करके गई है, अब भरना मोदी सरकार को पड़ रहा है। ठीक है साहब, 2003 पे आ जाइए। चलिए, नहीं, मैंने 62 का जिक्र नहीं किया, मैंने केवल मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल अभी आपने नहीं किया, अभी आपने नहीं किया, लेकिन बीजेपी करती तो रही है। मैं जवाब ले रही हूँ रोमाना जी। ठीक है, आइए पवन जी। रोमाना जी, 2003 में अटल जी चुनाव से ठीक पहले चीन जाते हैं। ज्वाइंट डिक्लेरेशन में तिब्बत पूरी तरह से उनको देकर आ जाते हैं और आकर कहते हैं कि मैं सिक्किम लेकर आया हूं, और उसके 1 घंटे के बाद चीन कहता है कि गलत बोल रहे हैं, हमने सिक्किम के विलय को बिल्कुल रिकॉग्निशन नहीं दी। आपने वहां जाकर क्या किया? जो इतने सालों से हम तिब्बत पे रिकॉग्निशन शब्द का इस्तेमाल नहीं करते थे, अब आप चलिए छोड़िए, रोमाना जी कहती है इतिहास की बात नहीं करिए, हम तो 67 की बात नहीं करेंगे, हम आपकी बात ये करते हैं 2013 की, जब आप पब्लिकली कहते थे, टीवी पर आकर आपके नेता कहते थे कि कौन से हथियार इस्तेमाल होंगे चीन के खिलाफ, सार्वजनिक किए जाए। ये सार्वजनिक मंच पे बात करने लायक बात। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिलने जाते थे, चीन की सीमा पर बड़ी समस्या गंभीर हो गई है, आप सरकार को आगाह कीजिए, कौन से हथियार इस्तेमाल होंगे, क्या उपकरण इस्तेमाल होंगे। हमने तो आपको नहीं कहा आप एजेंट हैं चीन के, कि उपकरण पूछना चाहते हैं सार्वजनिक मंच से, कौन से हथियार इस्तेमाल होंगे ये पूछना चाहते हैं सार्वजनिक मंच से। और डॉक्टर मनमोहन सिंह अगर आज कुछ कह रहे हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि किसी और को रिटायर हो जाना चाहिए। अगर जयशंकर जी स्टेटमेंट देते हैं तो रक्षा मंत्री को देना चाहिए, तो क्या रक्षा मंत्री फेल हो गए कि उनकी बात भी अनुराग भदौरिया के पास चलती हूँ, मैं अनुराग भदौरिया के पास चलती हूँ। अनुराग भदौरिया, मेरा दर्शक जो इस शो देख रहा है वो देख रहा है किस तरीके से सुधांशु जी 1993 की बात करते हैं, 1996 बीजेपी बात करती है, पवन खेड़ा जी उसके जवाब में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार 2003 का यहाँ पर जिक्र करते हैं। सर, मैं 2020 में ही रहना चाहती हूँ और आपसे भी गुजारिश की 2020 में ही रहिए, और मुझे तो आप बस इतना जवाब दीजिए कि जब ऑल पार्टी मीट होती है तब तो सब प्रधानमंत्री की हाँ में हाँ मिलाकर आते हैं, और जब बाहर आ जाते हैं तो फिर सहयोगी अचानक से पिछलग्गू बन जाते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, बड़ी आश्चर्य की बात आपने देखा होगा कि हमारे सरहद पे 20 जवान शहीद हुए, और झगड़ा किसमें हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर में? झगड़ा बना दिया है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने आपस का। ऐसा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का आपस का झगड़ा हो। अरे भाई, ये राष्ट्र की बात है, ये बीजेपी और कांग्रेस का झगड़ा नहीं है। 130 करोड़ के पॉपुलेशन का देश है ये, सभी के स्वाभिमान और सम्मान की बात है। ये राष्ट्र से बड़ा न कोई व्यक्ति है, न कोई दल है, और न कोई पद है। ये जान ले भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से और कांग्रेस भी। आपस में आप लोग तू मैं करके 93, कोई 96, कोई 62, कोई 1966 की बात करके आप ये 20 जवानों के शहीद के बारे में बात नहीं करते। एक बार आपने मुंह से ये नहीं बोलते कि हमारे 20 जवान शहीद हुए, उनके आत्मसम्मान के लिए, उनके देश की सम्मान के लिए हमें करना क्या है, इसके बारे में चर्चा ना करके आप डाइवर्ट कर रहे चर्चा को। आप कहते हो कांग्रेस ने ऐसा किया था, अभी सुधांशु जी कह रहे थे 1993, 1996, शर्म आनी चाहिए आपको। फिर आप सत्ता में क्यों है? बता दीजिए। हम सत्ता नहीं चला सकते क्योंकि हम इसके पहले सत्ता में नहीं थे। कांग्रेस को भी सोचना चाहिए। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करके 20 जवानों की शहादत की जो बात आप कर रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी, क्या 20 जवानों की शहादत को यहाँ पर नजरअंदाज किया जा रहा है क्या? ये जो सवाल यहाँ पर अनुराग भदौरिया खड़ा कर रहे हैं, ठीक है, आने दीजिए सुधांशु जी को, उसके बाद दोबारा आपके पास आऊंगी। सुधांशु जी आइए। ठीक है सर, ठीक है सुधांशु जी आइए। पाकिस्तान होता तो अब तक सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी होती, ये चीन है, इस वजह से यहाँ पर सब कुछ नाप तोल मोल कर सर एक एक कदम उठाया जा रहा है।
इस हकीकत को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए सुधांशु जी। आप इशू को डाइवर्ट करो। अनुराग भदौरिया जवाब लेने दीजिए प्लीज, अच्छा नहीं लगता है मुझे। सफाई स्टाइल में बहस करने लगते हैं। अनुराग जी प्लीज आइए। सुधांशु जी देखिए, अनुराग भदौरिया जो बोले, एक वाक्य उन पे कह दूं फिर आपकी बात करूंगा। अरे भाई, ये भी तो उस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं जिसके रक्षा मंत्री रह चुके हैं, और 96 के समझौते के समय रक्षा मंत्री मुलायम सिंह थे। आप ही बोल दीजिए, आप बोल दीजिए ना कि ये लाइन लिखी थी कि नहीं, और नहीं है तो अपने पार्टी अध्यक्ष से पूछ के आइए। और फिर देखिए, उत्तर प्रदेश में आप क्योंकि आप मानना नहीं चाहते, क्योंकि आप राष्ट्र लोगों की बात सुनना नहीं चाहते। अनुराग जी अच्छा नहीं लगता है, एक संवेदनशील मुद्दा है, आपने अपनी बात रख दी है सर, अब बीच में मत बोलिए। उन्होंने आपकी बात का जवाब भी दे दिया। अब आ जाए 1996 का जिक्र अगर हो गया है सुधांशु जी तो 2020 में आ जाए सर। देश ये जानना चाहता है कि 20 जवानों की शहादत मारते मारते मर गए सर, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, उनकी बहादुरी को देश सलाम कर रहा है। लेकिन मेरा सवाल ये है जो हमारे मन में है कि पाकिस्तान तो सर्जिकल स्ट्राइक, मतलब चीन को हम बराबर नहीं रखकर तोल सकते ना। नहीं, हम समझ लेना चाहिए ना। नहीं, बिल्कुल समझना चाहिए, और जो जैसा है उसके साथ वैसा ही डील कर रहे हैं। ठीक है, हमारे लिए ठीक है, चीन और पाकिस्तान की स्थिति और सामर्थ्य अलग है, मगर भारत की सुरक्षा हितों के लिए दोनों बराबर हैं, दोनों को बराबरी से डील करेंगे। उदाहरण के लिए, जैसे ही विवाद शुरू हुआ, हमने चीन से आने वाले इन्वेस्टमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, हमने उनके 3 कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किए, और जो आपने कहा ना पाकिस्तान को हम हल्के में डील कर लेते और चीन को नहीं डील कर सकते, तो रोमाना जी बताना चाहता हूं, पिछले 3-4 वर्षों में मोदी जी के शासनकाल में ये वही चीन है जिसने साल भर पहले मसूद अजहर को स्वीकार करना पड़ा यूनाइटेड नेशंस में आतंकवादी न चाहते हुए। शंघाई कॉरपोरेशन की मीटिंग में आतंकवाद के प्रस्ताव को इंक्लूड करना पड़ा। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में हमारे वेवर को चीन नहीं रोक पाया। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम में हम सदस्य बन गए, चीन सदस्य नहीं बन पाया। सर के बल खड़े होने के बावजूद ठीक है सर, ठीक है। पवन खेड़ा साहब, आपने सुना सुधांशु जी को, फिर क्यों डॉक्टर मनमोहन सिंह यहाँ पर ये कहीं ना कहीं जताने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब हम इतिहास के नाजुक मोड़ पर खड़े हैं, हमारी सरकार के निर्णय, सरकार द्वारा उठाए गए कदम तय करेंगे, भविष्य की पीढ़ियां हमारा आंकलन कैसे करें। सुधांशु जी ने तो बता दिया यहाँ पर भविष्य की पीढ़ियां किस तरीके से आंकलन करेंगी। भारत ने तो मजबूती से मोदी सरकार के दौरान हर चुनौती का सामना किया है। पवन जी, जहां ये नहीं बता पा रहे फिंगर 4 से फिंगर 8 की परिस्थिति आज क्या है, 1 अप्रैल यथास्थिति कब बहाल होगी, वो यथास्थिति क्यों भंग हुई, पिछले 45 सालों में जो नहीं हुआ वो इस बार कैसे हुआ कि हमारे 20 जवान चीन के बॉर्डर पर शहीद हो रहे हों, और उसके बाद प्रधानमंत्री जी आकर चीन की सहायता करते हुए कह रहे नहीं कोई आया ही नहीं था, पूरा विश्व हतप्रभ हो गया, और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। सर वो तो क्लैरिफिकेशन आ गया ना कि वो 15 जून की रात की बात कर रहे थे। आप ये बड़ी अजीब सी बात है रोमाना जी, आप मुझे बात कंप्लीट क्यों नहीं करने दे रही, जरा बता दीजिए। या तो आप ही बोल दीजिए। मैं सिर्फ दर्शक की क्लैरिटी के लिए बता रही हूँ कि आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं वो तो 15 जून समाप्त हो जाए, की रात की बात कर रहे थे। समाप्त हो जाए, हाँ, क्या क्लैरिफिकेशन आया, क्या आया कि